हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है 2024 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने देख लिया, कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक सवाल है, व्हाट इज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है, बात समझ में आ रही है? तो वेंचुरी मीटर जो है ये एक डिवाइस है जो पाइप में बहने वाले फ्लूइड का फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, वेंचुरी मीटर क्या है, गौर से सुनिएगा। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो कि पाइप में क्या कर रहा है, जो कि पाइप में जो भी फ्लूइड हमारा फ्लो होता है उसका फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करता है। क्या कल बताता है सर? फ्लो रेट। फ्लो रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो पाइप में बहने वाले फ्लूइड का फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज होता है। इसका शेप बीच में पतला होता है और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है, जिससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और हम लोग इससे फ्लो कैलकुलेट कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका फोटो आपको हम दिखाते हैं, समझ गए? तो ये रहा हमारा वेंचुरी मीटर। ठीक है, इसका फोटो आप लोग देखते हैं, तो ये रहा हमारा वेंचुरी मीटर सर। ये एक डिवाइस है जो कि हमारा क्या मेजर करेगा सर? ये एक डिवाइस है जो कि हमारा फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज मेजर करेगा। बीच में सर ये पतला रहता है जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और हमको जो है नापना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन हमारे लिए जो है आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वेंचुरी मीटर हमारा क्या है सर? बेसिकली वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है, क्या मेजर करता है सर? डिस्चार्ज मेजर करता है। इसी को हम लोग आसान भाषा में फ्लो रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं सर? फ्लो रेट भी कहते हैं। फ्लो रेट को ही डिस्चार्ज कहा जाता है। ठीक है, किसी भी पाइप से अगर हमारा पानी फ्लो हो रहा है तो उस पाइप का हमारा डिस्चार्ज यानी कि फ्लो रेट नापने में वेंचुरी मीटर इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये बर्नौलिस थ्योरम पे काम करता है। ठीक है, इसमें तीन पार्ट होता है। ये बर्नौलिस थ्योरम पे काम करता है, इसमें तीन पार्ट होता है। पहला हमारा होता है कन्वर्जिंग कोण। ठीक है, दूसरा हमारा होता है थ्रोट और तीसरा हमारा होता है डाइवर्जिंग कोण। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है बताते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे जो है एक कोण जैसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा क्या बन रहा है? कोण जैसा बन रहा है। इसका हम थोड़ा आपको फिगर दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग कोण कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा सर? कन्वर्जिंग कोण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे तो पता भी नहीं चल रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा सर? डाइवर्जिंग कोण कहलाता है। ठीक ना? ये वाला जो पार्ट है जिसको अभी व्हाइट से रंगे हैं ये हमारा क्या कहलाता है सर? डाइवर्जिंग कोण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कन्वर्जिंग कोण में हमारा क्या होगा सर? लिक्विड आके थ्रोट के पास सिकुड़ेगा और डाइवर्जिंग कोण में हमारा क्या होगा सर? लिक्विड थ्रोट के पास से ऊपर भागेगा। अब सवाल है कि सर बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो बीच वाला हिस्सा है बाबू, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग थ्रोट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग थ्रोट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है क्या सर, हमारा जो वेंचुरी मीटर है उसमें मेन तीन पार्ट है। एक है हमारा कन्वर्जिंग कोण, यानी कि यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं। उसके बाद हमारा बीच में थ्रोट है और लास्ट में हमारा डाइवर्जिंग कोण है। कन्वर्जिंग कोण में क्या होता है? पानी आके सिकुड़ता है थ्रोट के पास, एकदम पतला हो जाता है। डाइवर्जिंग कोण में वहां से हमारा जो है पानी फैलते हुए फिर वापस बाहर चला जाता है। समझ गए? तो इसका डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी कभी डायग्राम भी पूछ लेता है, इसलिए डायग्राम वगैरह देख के जाइएगा। समझ गए ना? एकदम सिंपल है ये। कन्वर्जिंग कोण, डाइवर्जिंग कोण और बीच में थ्रोट, एकदम फोटो भी एकदम सिंपल है। समझ गए? चलिए इसमें एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। वो पॉइंट क्या है सर? ड्यू टू रिडक्शन इन एरिया एट द थ्रोट। थ्रोट पे हमारा क्या हो रहा है? एरिया में रिडक्शन हो रहा है। ठीक ना? थ्रोट पे हमारा क्या हो रहा है सर? एरिया में रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये जो प्रेशर डिक्रीज करता है इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, किसके बीच में? इनलेट और थ्रोट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसी से हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं सर कि हमारा जो है यहाँ पे जो है एरिया कम हो रहा है। ये बात तो सबको दिख रहा है सर, आंख तो है सबके पास, अंधा तो कोई है नहीं। यहाँ पे सर एरिया कम हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एरिया कम होगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा सर? वेलोसिटी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? एरिया कम होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे प्रेशर हो गया कम, तो ये जो इनलेट इनलेट पे प्रेशर हमारा ज्यादा था सर, और यहाँ पे थ्रोट पे आके हो गया कम। इनलेट कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे आके हो गया प्रेशर कम, तो ये जो प्रेशर ज्यादा और कम हो गया, तो इसके बीच में जो डिफरेंस हुआ उसी के सहारे हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा सर वेंचुरी मीटर है, इससे हमारा सवाल पूछे हुए एग्जाम में। ठीक ना, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है हमारा वो है न्यूमेरिकल। वो क्या कहता है, एन ऑर्फिस मीटर, ठीक है, एक ऑर्फिस मीटर है विथ ऑर्फिस डायमीटर 15 सेंटीमीटर इंसर्टेड इन ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय ए मर्करी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर इज 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.64। ठीक है, आपको डिस्चार्ज निकालना है सर, ये सारा चीज हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है, अगर आपको जो है लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारे लिए सर बहुत आसान होता है। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, ठीक है, तब हमारे लिए क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम लोग जो क्वेश्चन को जो जो चीज दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। सर हमारा जो है गिवन में क्या दिया हुआ है, हमको सर ऑर्फिस मीटर विथ ऑर्फिस डायमीटर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सर डाया ऑफ ऑर्फिस, डाया ऑफ ओ आर आई एफ आई सी, डाया ऑफ ऑर्फिस, इसको हम लोग डी नॉट से दिखा देते हैं। ये हमारा कितना है सर, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब डाया दिया हुआ है तो पक्का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ये सब कोई बोलने वाला बात तो है नहीं। एरिया हमारा क्या हो जाएगा सर, एरिया, डाया डी नॉट ले रहे हैं तो एरिया को ए नॉट ले लेंगे। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पाई डी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सर्कुलर सेक्शन है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। सर्कुलर सेक्शन है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आता है सर, 176.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। आगे हमको क्या कर रहा है, पाइप का डाया 30 सेंटीमीटर है। डाया ऑफ पाइप, डाया ऑफ पाइप, इसको हम लोग किससे दिखा देंगे सर, D1 से दिखा देते हैं। ये हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डाया दिया हुआ है तो पक्का सर हम एरिया निकालेंगे निकालेंगे। एरिया जो है A1 से निकालते हैं। पाइप हमारा मुंह गोल होता है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना आता है सर, 706.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है ताकि आपको जो है बताने के समय टाइम ना लगे। ठीक ना, तो आप इस चीज का थोड़ा देख लीजिएगा आप, लेकिन खुद से कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा कि आपका इतना आता है कि नहीं आता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या देता है, द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय ए मर्करी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर इज 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर डिफरेंस 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी दे रहा है। डिस्चार्ज ऑफ ऑयल निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कितना दिया हुआ है सर, 0.9 दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एस नॉट बराबर हो जाएगा कितना, 0.9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सब में सर। ठीक है, आगे हमको बताइए सर, यहाँ पे मैनोमीटर जो है जो डिफरेंस मेजर कर रहा है वो कितना, 50 सेंटीमीटर है। रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर बराबर रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसको फिलहाल हम x से दिखा देते हैं। ये कितना है हमारा सर, 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। तो यहां से हम लोग जो है डिफरेंशियल हेड निकालेंगे। डिफरेंशियल हेड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बड़ा काम का है, ऑब्जेक्टिव में इससे सवाल पूछ सकता है। डिफरेंशियल
हेड निकालेंगे सर, डिफरेंशियल हेड एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बराबर हो जाएगा एक्स इंटू एस जी बाय एस नॉट। ठीक है, एस जी बाय एस नॉट। ठीक ना, एस नॉट हमारा क्या हो गया सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। ठीक है, एस जी क्या हो जाएगा हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से इसको हमने पुट किया। ठीक है, तो एक्स हमारा 50 है सर, एस जी हमारा हो जाएगा 13.6 बाय एस नॉट हमको क्वेश्चन में 0.9 दिया हुआ है, -1 कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। बात समझ में आ रही है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ से हमारा जो है h बराबर क्या आएगा, ये तो हमारा 50 रह जाएगा सर, 13.6 बाय 0.9 कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 14.11 मिलेगा। यानी कि ये हमारा जो है कितना आ जाएगा फाइनली सर, 705.5 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। अब हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी डी हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन में सीडी दिया हुआ है, कितना हमको सीडी दिया हुआ है सर, 0.64 दिया हुआ है। हमको रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज निकालना है। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का दूसरा नाम क्या है हमारा सर, रेट ऑफ फ्लो, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, इज गिवन बाय रेट ऑफ फ्लो क्यू किससे दिया जाता है सर, क्यू का फॉर्मूला क्या है हमारा, क्यू बराबर सी डी इंटू ए नॉट ए वन, ए नॉट ए वन बाय रूट अंडर ए वन का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इंटू रूट अंडर 2gh। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको निकालना सर डिस्चार्ज है। ठीक है, सी डी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में 0.64 दिया हुआ है, तो ये हम लोग प्यार से 0.64 रख देंगे। ठीक ना, गुना ए नॉट ए वन, ए नॉट हमारा कितना आया था सर, 176.7 आया था, और ए वन हमारा कितना आया था, यह आया था 706.85 आया था। वैल्यू हमने पुट कर दिया। नीचे हमारा क्या हो जाएगा सर, 706.85 का स्क्वायर, 706.85 इसका स्क्वायर माइनस 176.7 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये कर लेंगे गुना रूट अंडर 2 इंटू जी का वैल्यू 9.81, और एच हमारा कितना निकल के आया, 705.5, 705.5। तो ये सारा वैल्यू जब हम लोग डालेंगे, तो फिर हम लोग इतना जोड़ घटाव तो कैलकुलेटर से करेंगे, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, समझ गया। तो इसको जोड़ घटाव जब आप कीजिएगा, तो ये हमारा जो ऊपर कितना आ जाता है, ये आ जाता है 94,0463 बाय नीचे आ जाएगा कितना, 684.4। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा फर्दर, तो यहां से हमारा कितना आता है सर, 137,414.25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आता है। ठीक है, अच्छा। अब यहां से हम लोग एक चीज देखेंगे सर,
देखिए आपको एक बात बताते हैं कि हमारा जब भी डिस्चार्ज पूछेगा ना, ठीक है, तो डिस्चार्ज हम लोग जनरली मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालते हैं, तो यहाँ पे तो सर हमने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में निकाला है। ठीक है, तो डिस्चार्ज हम लोग एक इसका खास यूनिट होता है, वो हमारा क्या होता है सर, लीटर पर सेकंड। क्या होता है, लीटर पर सेकंड। तो आपको एग्जाम में ना क्या करना है कि डिस्चार्ज को जो है ना लीटर पर सेकंड में निकालिएगा तो नंबर ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है, एक स्टेप आपको बढ़ा के आपको निकालना पड़ेगा। अब लीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, आपको हम एक कन्वर्जन बताते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है हमारा 0.001 लीटर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारा कितना हो जाएगा सर, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 137.414 लीटर। बात समझ में आ रही है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा, काम देगा, यहाँ पे लीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारा सर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमसे कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। आपको जो है अब यहाँ से डिफरेंस वाला हमारा शुरू हो जाएगा। फ्लूइड में ना डिफरेंस बहुत पूछता है, समझ गए। तो हमको जो है आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में अंतर बताना है। तो सबसे पहले सुनिए, आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं। आइडियल मतलब अनोखा, जैसा कि मतलब इसके जैसा तो कोई है भी नहीं। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड हमारा जो है थ्योरी में होता है। बात समझ में आ रही है, जो कह रहे हैं गौर से सुनिएगा, वीडियो का स्पीड कम रखिएगा। आइडियल फ्लूइड हमारा सिर्फ थ्योरी में होता है, इसमें विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये दबाया भी नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है, आइडियल फ्लूइड मतलब थ्योरी पे होता है, पेपर पे होता है, रियल लाइफ में ये होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें विस्कोसिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको दबाया भी नहीं जा सकता है। रियल लाइफ में कोई भी फ्लूइड 100% आइडियल नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब रियल फ्लूइड का अगर बात किया जाए सर, तो ये वो फ्लूइड है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, हनी वगैरह हो गया। ठीक है, इसमें हमारा विस्कोसिटी यानी कि फ्रिक्शन होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और ये कंप्रेसिबल भी होता है। बात समझ में आ रही है ना, तो रियल फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल भी होता है। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड क्या है सर, कि ये सिर्फ पेपर पे पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, आइडियल फ्लूइड हो गया, ये हो गया सर रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में सर जीरो विस्कोसिटी होता है, इसमें विस्कोसिटी होता ही नहीं है, जबकि रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है। फाइनाइट विस्कोसिटी करने का मतलब इसका कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगा। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब ये दबेगा ही नहीं, और ये जो है कंप्रेसिबल होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो पक्का दबेगा। नहीं दब रहा है मतलब वो आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर आपसे कोई आइडियल फ्लूइड का डेफिनेशन पूछे तो आप दो बात बताइएगा, कि ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी जीरो हो और इनकम्प्रेसिबल हो, ये दोनों गुण मिल गया, वो आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, यही आइडियल फ्लूइड है। रियल फ्लूइड क्या है सर, कि जो फ्लूइड आइडियल नहीं है वो रियल है, यानी कि उसमें विस्कोसिटी भी होगा और वो कंप्रेसिबल भी होगा थोड़ा बहुत। बात समझ में आ रही है, अगर ये दोनों गुण मिल गया तो वो क्या है, रियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछता है सवाल। इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, इसमें एनर्जी लॉस होता है। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ पे हमारा कंप्रेसिबल है तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हमारा देखने को मिलेगा। ठीक ना, ये हाइपोथेटिकल फ्लूइड है, मतलब ये काल्पनिक चीज है, वास्तविक जीवन में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक मन ग्रंथ चीज है जो हम अपने दिमाग में उपजा चुके हैं। बात समझ में आ रही है, ये हमारा रियलिटी में यही एग्जिस्ट करता है। क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता है सर, रियल फ्लूइड ही हमारा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, मैनोमीटर और प्रेशर गेज में आपको अंतर बताना है। ठीक ना, मैनोमीटर और प्रेशर गेज में अंतर बताना है। तो मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर इसमें हम ग्लास ट्यूब और लिक्विड कॉलम जैसे कि मरकरी का यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, मैनोमीटर जो है हमारा एक तरह का ग्लास का ट्यूब का होता है, और इसमें हम लोग कोई लिक्विड जैसे कि मरकरी डालते हैं और हम लोग प्रेशर नापते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल और एक्यूरेट होता है, लेकिन प्रेशर के लिए मुश्किल होता है। हाई प्रेशर में मतलब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते मैनोमीटर को। ठीक है, सिंपल वाला में इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका उल्टा एक हमारा होता है प्रेशर गेज। ठीक है,
इसका उल्टा क्या होता है सर, उल्टा नहीं माना, इसके कंपैरिजन में आप कह सकते हैं प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज हमारा क्या है कि एक तरह का मैकेनिकल मीटर है, जैसे कि गाड़ी के टायर में हवा चेक करने वाला डायल होता है एक तरह का, ठीक है। इसमें लिक्विड नहीं होता है, लेकिन स्प्रिंग्स या गियर होता है जो कि प्रेशर दिखाता है। बात समझ में आ रही है? तो आइए थोड़ा इसका अंतर देख लेते हैं। हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में मेनली जो है मैनोमीटर ही इस्तेमाल होता है, ठीक ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, मैनोमीटर ही इस्तेमाल होता है। तो हम लोग पहले मैनोमीटर समझते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग प्रेशर गेज भी देख लेंगे कि फ्लूइड में प्रेशर गेज क्या होता है, ठीक है। ऐसे जो हमारा नॉर्मल प्रेशर गेज होता है, वो हमारा नॉर्मल प्रेशर गेज क्या है कि आप कभी ना कभी गाड़ी में हवा बढ़ाने गए होंगे, तो हवा का टायर का प्रेशर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, समझ गया ना। चलिए, ये हमारा जो है मेजर प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम, ठीक ना। ये जो है हमारा प्रेशर को मेजर करेगा एक लिक्विड कॉलम के थ्रू, एक ट्यूब के अंदर हमारा जो कॉलम के थ्रू ये जो है हमारा मैनोमीटर मेजर करता है। प्रेशर गेज क्या करता है सर, प्रेशर को नापता है मैकेनिकली, यानी कि मशीन के द्वारा नापाता है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनोमीटर में एक्यूरेसी हमारा बहुत ज्यादा होता है सर, इसमें एक्यूरेसी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? प्रेशर गेज उतना एक्यूरेट नहीं बताता है। इसका कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल है सर, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन कम्पैक्ट है, लेकिन ये पोर्टेबल भी है। बात समझ में आ रही है? पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। चलिए, ये जो है मैनोमीटर हमारा जनरली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लैब वगैरह में किया जाता है। आप अपने कॉलेज के लैब में देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग फील्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मतलब जहाँ पे हमको कहीं पे अगर काम चल रहा है, वहां जाके हमको नापना है, तो हम लोग प्रेशर गेज ले जाएंगे, वहां नापेंगे। लेकिन अगर लैब में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए मैनोमीटर सही है। अगला अगला हमारा क्या है सर, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी, देखिए सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलरिटी क्या है। सरफेस टेंशन हमारा क्या है सर, फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन क्या है सर, लिक्विड सरफेस पे लगने वाला एक फोर्स है, जो कि लिक्विड सरफेस को एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कराता है। मेम्ब्रेन मतलब एक पतला जो है मेम्ब्रेन, पतला जो है चलनी या झिल्ली जैसा कुछ हमारा जो है उसको दिखाता है, ठीक ना। जब आप देखे होंगे कि शैम्पू का पानी से जब आप बुलबुला फुलाते हैं, तो वो हमारा क्या एक तरह का मेम्ब्रेन बनता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिक्विड सरफेस को एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कराता है। सरफेस टेंशन को हम लोग जो है न्यूटन पर मीटर में नापते हैं, न्यूटन पर मीटर में नापते हैं, इसका यूनिट याद रखिएगा सर, ठीक है। और कैपिलरिटी का अगर बात किया जाए सर, तो कैपिलरिटी क्या होता है देखिए आपको बताते हैं, ठीक है। जब हमारा कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में एक हम लोग पतला नली डालते हैं, माने पतला कांच का पाइप डालिए, कोई भी पाइप डालिएगा ना, ठीक है। लिक्विड में जब हम लोग एक पाइप डालते हैं, तो हमारा जो है लिक्विड या तो ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है, ठीक है। अगर हम लोग जो है इसमें अगर पाइप डालेंगे, तो कभी कभी लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है और कभी कभी लिक्विड नीचे गिर जाता है। तो ये जो हमारा लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है, यही हमारा कैपिलरिटी कहलाता है। राइज या फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरिटी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। बात समझ में आ रही है कि हमारा सर एक लिक्विड वाला बर्तन है, उसमें हमने एक पतला सा ट्यूब डाला। अब ट्यूब डालने के बाद कभी पानी ऊपर चढ़ जा रहा है, कभी पानी हमारा नीचे गिर जा रहा है। तो ये जो पानी का ऊपर चढ़ना नीचे गिरना, ये हमारा क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है, ठीक है। कैपिलरिटी में आपको दो तरह सिचुएशन देखेगा, कैपिलरिटी राइज या कैपिलरिटी फॉल। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन नैरो ट्यूब। एक नैरो ट्यूब हम लोग डालेंगे पानी के बर्तन में, उसमें लिक्विड का ऊपर चढ़ना या गिरना क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। कॉज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये किसके वजह से होता है सर, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है? और इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, ऑरफिस और माउथ पीस के बीच में आपको अंतर बताना है, ठीक ना। ऑरफिस हमारा क्या होता है, जैसे कि देखिए इसको आसान भाषा में समझिए, ऑरफिस हमारा क्या होता है, ठीक है। ऑरफिस हमारा क्या है सर, टैंक की दीवार या बॉटम में एक छोटा सा छेद, ठीक है। टैंक का दीवार कहिए या फिर टंकी कहिए, जिसमें कि हमारा जो है उसके नीचे एक छोटा सा छेद हो जाए, यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है। एक छोटा सा छेद हो गया, जहां से पानी बाहर निकलता है उसको हम लोग ऑरफिस कहते हैं। यानी कि हमारा टैंक जो है उसमें अगर नीचे में छोटा सा छेद हो गया, वहां से हमारा पानी बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, ऑरफिस कहेंगे, ठीक है। अब इसी का उल्टा एक होता है हमारा माउथ पीस।
तो हम लोग माउथ पीस पे आएंगे, लेकिन पहले हम लोग जो है ऑरफिस समझ लेते हैं। ऑरफिस हमारा क्या हो गया सर? इट इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द साइड और बॉटम ऑफ ए टैंक। टैंक के बॉटम में या कहीं पे भी जो है एक छोटा सा ओपनिंग हो जाता है, उसको हम लोग ऑरफिस कहते हैं। लेंथ ऑफ ओपनिंग इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू इट्स डायमीटर। हमारा जो लेंथ ऑफ ओपनिंग होगा वो बहुत छोटा होता है डायमीटर के तुलना में। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारा टंकी है, नीचे में छेद कर दो, उस छेद को हम लोग क्या कहेंगे? ऑरफिस कहेंगे। अब हम लोग इंजीनियर हो गए तो टेक्निकल भाषा में ऑरफिस कहेंगे, और नहीं तो हम लोग क्या कहते थे? टंकी में छेद कर दिए। जेट कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर लिविंग द ऑरफिस। ऑरफिस से निकलने के बाद हमारा जो जेट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ जाता है, पानी का प्रेशर घट जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज लो, और ऐसे कंडीशन में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लो होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लो हो जाएगा। ये मेनली इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल डिस्चार्ज के केस में। और फिर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? स्मॉल डिस्चार्ज के केस में। ठीक है, अब हम लोग माउथ पीस देख लेंगे। माउथ पीस क्या होता है? इट इज ए शॉर्ट पाइप फिटेड ऑन एन ऑरफिस। ऑरफिस पे लगा हुआ एक छोटा सा पाइप, उसको हम लोग माउथ पीस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये हमारा टंकी है, इसमें एक छोटा सा छेद कर दिए, उस छेद को क्या कहेंगे? ऑरफिस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी छेद में हम लोग जो है एक पाइप लगा दिए, एक पाइप लगा दिए ताकि हमारा पानी जो है स्मूथली नीचे बाहर निकले। तो ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? माउथ पीस कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ऑरफिस और माउथ पीस कहाँ होता है? टंकी में होता है। तो माउथ पीस क्या है सर? एक छोटा सा पाइप है जो कि ऑरफिस में फिट किया जाता है। लेंथ जो है इसका 2 से 3 गुना होता है डायमीटर का। बात समझ में आ रही है? जेट फिल्स द माउथ पीस फुल्ली। जेट जो है माउथ पीस को फुल्ली भर देता है। ठीक है, तो ये हमारा सर अंतर समझ में आ गया। मतलब अगर तुम समझ गए तो फिर ये सब में कुछ रखा नहीं भैया। अब तो तुम समझ गए ना सर, टंकी में छेद और फिश का लाएगा, उसी छेद में हम पाइप फिट कर दिए, माउथ पीस का लाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसमें हाई रहता है, तो ये सब प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? जहाँ हाईयर डिस्चार्ज की आवश्यकता है, वहां पे हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, माउथ पीस को। चलिए, अगला हमारा है सर नॉच एंड वियर। बात समझ में आ रही है? अगला हमारा क्या है सर? नॉच एंड वियर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं नॉच क्या होता है। ठीक है, नॉच और वियर जो दोनों चीज है ना, दोनों का क्या काम है सर? दोनों का काम है पानी का फ्लो मेजर करना। दोनों हमारा क्या मेजर करता है सर? मेजर फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का फ्लो मेजर करने का काम दोनों करता है। नॉच क्या है सर? ये जो हमारा नॉच है ना, ये छोटा होता है और यूजुअली मेटालिक प्लेट में बना हुआ होता है। ठीक है, ये टैंक या लैब चैनल में यूज होता है। बात समझ में आ रही है? ये टैंक या लैब चैनल में यूज होता है। तो ये रहा सर हमारा नॉच, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं सर, एग्जाम में तो पॉइंट का काम आता है। नॉच एक शार्प ओपनिंग है जिसमें कि 3 वर्टिकल प्लेट लगा हुआ होता है। ठीक है, ये मेजर करता है सर डिस्चार्ज को स्मॉल चैनल में। ठीक है, चैनल किसको कहते हैं? जो हमारा नाली वाला जो पानी बह रहा है ना, उसको भी हम लोग चैनल ही कहते हैं। ठीक है, हमारा जो पानी बहता है जिससे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। इंस्टॉल्ड इन लेबोरेटरी चैनल। लेबोरेटरी में हम लोग जो है जनरली नॉच को इंस्टॉल करके रखते हैं, वहां पे हम लोग इसका डिस्चार्ज नापते हैं सर। हेड ओवर नॉच इज स्मॉल। स्मॉल के ऊपर का जो हेड होता है, मतलब यहाँ का जो पानी होता है वो बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ रही है? हेड जो है ये हमारा स्मॉल होगा यहाँ पे। अब हम लोग इसके उल्टा में वियर देख लेते हैं सर। वियर हमारा क्या होता है? वियर एक तरह का रेज्ड ऑब्स्ट्रक्शन होता है अक्रॉस एन ओपन चैनल। ठीक है, आपको वियर हम समझाते हैं। ये बड़ा होता है और सीमेंट या कंक्रीट का बना हुआ होता है। ये नदी रिवर के बड़े कैनाल्स के बीच में बनाया जाता है, जैसे कि डैम वगैरह में हम लोग जो है वियर बनाते हैं। ठीक है, डैम वगैरह में हम लोग क्या करते हैं सर? वियर बनाते हैं। ठीक ना, ये हमारा जो है लार्ज डिस्चार्ज नापने में काम आता है। बात समझ में आ रही है? वियर जो है कहाँ इस्तेमाल होता है? डैम वगैरह में लगाते हैं, और ये लार्ज डिस्चार्ज नापने में काम आता है। ठीक है, ये रिवर या कैनल के अक्रॉस हम लोग लगाते हैं। कैनाल मतलब हो गया नहर, रिवर मतलब हो गया नदी। ठीक है, वहां पे हमारा जो है ये लगा होता है वियर। गांव सब में तुम देखोगे आसानी से तुमको वियर दिख जाएगा। हेड ओवर वियर इज कम्प्लीटली लार्ज। ठीक है, वियर के ऊपर जो हेड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी फ्लो कर रहा होता है।
चलिए अगला जो है हमारा वो क्या है सर, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बीच में अंतर बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, और ये क्वेश्चन हमारा अक्सर रिपीट करते रहता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का बात किया जाएगा तो यहाँ पे बात स्पेस की होगी। स्पेस मतलब जगह की बात होगी। ठीक है, अब जगह की क्या बात होगी सर। ठीक, अगर पाइप, सॉरी, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है सर, अगर अगर पाइप में पानी बह रहा है और हर जगह, ठीक है, जैसे कि मान के चलो पॉइंट ए पॉइंट बी पर वेलोसिटी सेम है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान के चलो ये हमारा पाइप है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट ले लिए ए, एक पॉइंट ले लिए बी। इस पाइप से हमारा पानी बह रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ए पे जो पानी बह रहा है उतना ही पानी पॉइंट बी पे भी बह रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यूनिफॉर्म फ्लो करने का मतलब जो है पानी हमारा जो है सब जगह एक समान बहेगा, उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। अगर हमारा पॉइंट ए पे पानी ज्यादा बह रहा है और पॉइंट बी पे पानी कम बह रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो हमारा क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले ये देखते हैं। वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ पोजीशन। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा पोजीशन के साथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा वेलोसिटी जो है पोजीशन के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी जो है पोजीशन के साथ चेंज करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, फ्लो पैरामीटर्स इसमें कांस्टेंट रहेगा हमारा फ्लो डायरेक्शन के अलॉन्ग। इसमें हमारा फ्लो पैरामीटर्स वेरी करेगा, मतलब बदलते रहेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा सर ऑकर्स इन लॉन्ग स्ट्रेट चैनल, मतलब बहुत बड़ा बड़ा चैनल है उसमें हमारा जो है यूनिफॉर्म फ्लो देखने को मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आपको जो है पाइप वगैरह में आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर पाइप कहीं पे बेंड हो रहा है, ठीक ना, पाइप कहीं पे जो है पतला है, छोटा है, बड़ा है, तो उस वजह से आपको जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखने को मिल जाएगा। स्टीडी फ्लो और अनस्टीडी फ्लो, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म फ्लो में हम लोग किस चीज का बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म फ्लो अगर कहीं पे भी आएगा तो उसमें हम लोग स्पेस का बात करते हैं। बात समझ में आ रही है। स्टीडी अनस्टीडी का बात होगा तो इसमें हम लोग जो है टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। पिछले बार हम लोग जो है क्या किए थे, स्पेस के रेस्पेक्ट में बात किए थे, इस बार हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है सर, फ्लो प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, इसमें फ्लो प्रॉपर्टी जो है आपका टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। अनस्टीडी में टाइम के साथ चेंज करेगा। बात समझ में आ रही है, अंतर समझिए। ठीक है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा सर। इसमें वेलोसिटी चेंज करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, साथ साथ हमारा क्या है सर, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्लो इन लॉन्ग पाइपलाइंस। अगर हमारा लॉन्ग पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ा पाइप में फ्लो हो रहा है, तो वो हमारा कैसा फ्लो होगा सर, वो हमारा स्टीडी फ्लो होगा। अगर कोई बहुत बड़ा पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा स्टीडी फ्लो होगा। ठीक है, और अगर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फिलिंग एंड एम्प्टिंग टैंक। अगर जब हम लोग टैंक को खाली कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टीडी फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका एग्जांपल वगैरह भी आप याद रखिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से सर न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास सर ये दिया हुआ डाटा क्या है सर, 10,000 लीटर हमारे पास फ्लूइड है सर। ठीक है, एक लिक्विड है जो कि 10,000 लीटर है और उसका वजन है 1329 किलो न्यूटन। यूनिट पे गौर कीजिएगा, ये किलो न्यूटन है सर और ये लीटर में दिया हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चारों चीज आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये चारों चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो हमको सर वॉल्यूम जो है ना 10,000 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको हम बताते हैं, एक चीज याद रखिएगा, 1,000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, पूरा इंजीनियरिंग में ये बहुत काम का चीज है। बात समझ में आ रही है। तो हमको सर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर हमको सर दिया हुआ है 10,000 लीटर्स। 10,000 लीटर कहने का मतलब सर, इसको अगर हम लोग मीटर क्यूब में निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10
मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सर 1000 लीटर तो 1 मीटर क्यूब देगा, तो यहाँ पे 10,000 है तो यानी कि 10 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को सर वेट दिया हुआ है। वेट हमारा कितना दिया हुआ है सर? वेट हमारा सर दिया हुआ है 1329 किलो न्यूटन, 1329 किलो न्यूटन। अच्छा, किलो न्यूटन जब लिखिएगा तो के स्मॉल रखिएगा। ठीक है, किलो न्यूटन मतलब के का वैल्यू 1000, 1000 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1329 हजार न्यूटन। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए ये बात तो सर हमको समझ में आ गई। अब हमको यहाँ से जो कैलकुलेट करना है उस पर आप बात कीजिए। तो सबसे पहले हमको सर स्पेसिफिक वेट निकालना है। ठीक है, पहला हमको क्या निकालना है? स्पेसिफिक वेट निकालना है। ठीक ना, स्पेसिफिक वेट को हम लोग किससे दिखाते हैं सर? गामा से दिखाते हैं। गामा बराबर क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो वेट हमको कितना दिया हुआ है? वेट हमको कितना दिया हुआ है? 1329 किलो न्यूटन। और वॉल्यूम हमारा कितना है सर? 10 मीटर क्यूब, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा? 132.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पहला आंसर हमारा निकल के आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमको क्या निकालना है? मास डेंसिटी निकालना है। ठीक है, मास डेंसिटी निकालना है, तो मास डेंसिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर? मास डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर? अभी आपको हम पढ़ाए होंगे थोड़ा देर पहले, गामा बराबर क्या होता है? रो जी होता है। ठीक है, नहीं पढ़ाए तो आप पढ़ लीजिए, गामा बराबर क्या होता है? रो जी होता है। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? गामा बाई जी हो जाएगा सर। जी क्या है यहाँ पे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। गामा का वैल्यू कितना आया है? 132.9 किलो न्यूटन में आया है सर। किलो न्यूटन का मतलब समझ रहे हो? के का मतलब 1000। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जी का सर, जी का वैल्यू 9.81, नहीं कुछ दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज आप याद रखिएगा, ये इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग है। यहाँ पे अगर जी का वैल्यू नहीं दिया होगा तो 9.81 लेना है। 11 12 या 9 10 नहीं है कि जी का वैल्यू नहीं दिया है तो 10 ले लिए, 10 लीजिएगा, क्वेश्चन सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब तक नहीं कहा जाए जी का वैल्यू 10 नहीं लीजिएगा, कभी भी नहीं लीजिएगा गलती से। बात समझ में आ रही है? आंसर पूरे बदल जाता है। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो 10 लेने की क्या आवश्यकता है? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मास डेंसिटी हमारा कितना निकल के आता है? 135 47.4 kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? अब हमको क्या निकालना है सर? स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर? स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा जो है, इसको हम लोग जनरली न्यू से दिखाते हैं। न्यू बराबर होता है 1/मास डेंसिटी, यानी कि 1/रो। ठीक है, और मास डेंसिटी हमने अभी कितना निकाला है? 135 47.4 केजी पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7.381 गुना 10 पर पावर -5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा ये। ठीक ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या निकाल लेंगे सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालना है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल एस से दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स रहता है तो वहां पे जी से दिखाते हैं। तो कैपिटल एस बराबर क्या हो जाएगा सर, डेंसिटी ऑफ गिवन मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। तो स्टैंडर्ड मटेरियल हम लोग सर फ्लूइड में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दिया हुआ मटेरियल है इसका डेंसिटी क्या है सर, ये है 135 47.4, ठीक ना, केजी पर मीटर क्यूब यूनिट हो गया, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग कितना लेते हैं सर, ये 1000 लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना निकल के आएगा सर, ये हमारा निकल के आएगा 13.547 आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही आसान था, कैलकुलेशन आसान था सर। आपको बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आपको अगर कोई तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और रिवीजन के लिए जो पीडीएफ है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह का चीज का पीडीएफ बनाना मुश्किल हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और वहां से आप जो है रिवाइज कर लीजिएगा। कोई तरह का डाउट वाउट है तो आप हमसे बेहिचक पूछिए, कोई भी तरह की दिक्कत है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट, आप कमेंट में हमको बताइएगा कि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है। अब इसमें जो है अदर पार्ट वगैरह नहीं आएगा, आप हमको कमेंट में बताइएगा कि आपका नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कीजिए, कॉपी भर के आइएगा, ठीक है। गुड लक फॉर योर एग्जाम।